आमतौर पर जब भी हम लोग कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो आपको वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स या क्रूज मिसाइल्स जैसे सिस्टम्स दिखाई देते हैं। लेकिन जो फोटोग्राफ अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत है और आने वाले समय में अगर चीजें जैसे प्लान की गई हैं वैसे होती हैं तो ये इवेंट्स ना ही केवल यूएस और चाइना को इम्पैक्ट करेंगे बल्कि भारत को भी इम्पैक्ट करेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे घटनाक्रम को एक सिंपल ग्राफिक्स की मदद से। यूएस से एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत आई है और इस डेलीगेशन को नैन्सी पेलोसी लीड नहीं कर रही है, लेकिन मीडिया जब इस इवेंट को कवर कर रही है तो वो ज्यादातर नैन्सी पेलोसी के बारे में बात कर रही है और उसके पीछे कारण है नैन्सी पेलोसी का स्टैंड। आमतौर पर जब भी यूएस में कोई एंटी चाइना इवेंट होता है उसके फोर फ्रंट पर नैन्सी पेलोसी होती है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले जब ताइवान में नैन्सी पेलोसी पहुंची थी तो कितना बड़ा हंगामा चाइना में हुआ था और उस पूरे इवेंट को लेकर चाइना ने किस तरीके से रिएक्ट किया था। इन थ्योरी आप कह सकते हैं कि नैन्सी पेलोसी बेसिकली एंटी चाइना चेहरा है जिनको चाइना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। अब समझिए हो क्या रहा है। नैन्सी पेलोसी जिस डेलीगेशन के साथ में भारत आई है वो डेलीगेशन दलाई लामा से मिला है और 14th दलाई लामा तिब्बत के लोगों के लिए सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर है। ये डेलीगेशन दलाई लामा से मिली है धर्मशाला में, जहाँ पर तिब्बत की गवर्नमेंट इन एक्साइल है। देखिए, चाइना ने जब तिब्बत के ऊपर कब्जा किया था तो दलाई लामा अपने कुछ फॉलोवर्स के साथ में भारत आ गए थे और भारत आने के बाद में धर्मशाला में उन्होंने एक गवर्नमेंट इन एक्साइल बनाई थी। नैन्सी पेलोसी के साथ साथ ये पूरा डेलीगेशन दलाई लामा और तिब्बत के इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर्स से भी मिले हैं। पहले शुरू में लग रहा था कि भारत अपने आप को इस पूरे इवेंट से दूर रख रहा है और जैसे ही ये डेलीगेशन भारत पहुंचा था तो भारत का कोई भी मंत्री जाकर इससे नहीं मिला था। हालांकि इस पूरी विजिट को एक शानदार मीडिया कवरेज मिल रही थी, लेकिन इसको लो की ही रखा गया था। इनिशियली चाइना की तरफ से जब इस चीज को लेकर रिएक्ट किया गया था तब भी उनकी तरफ से यहाँ पर यूएस को ब्लेम किया जा रहा था और भारत का नाम नहीं लिया गया था। लेकिन इस पूरे इवेंट में जो सबसे इंटरेस्टिंग टर्न आया था वो कल शाम को आया था। कल शाम को ये डेलीगेशन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से मिला था और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस मीटिंग की फोटोग्राफ देख सकते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इस डेलीगेशन से मिलने के बाद में अपने रेगुलर काम पर चले गए थे और इस समय वो श्रीलंका में। शुरुआत में लगा कि ये एक यूजुअल मीटिंग हो सकती है और क्योंकि एस जयशंकर की वहाँ पर एक प्रोटोकॉल बनती है इस वजह से ये मीटिंग बड़ी तो दिख रही थी लेकिन यूजुअल दिख रही थी। लेकिन आज सुबह ये डेलीगेशन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला तो चीजें क्लियर हो गई कि भारत यहाँ पर अपने आप को अलग नहीं रख रहा है। और जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये पूरा एक्सटेंडेड डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला और इसको मीडिया कवरेज भी दी गई थी। वैसे यहाँ तक अगर आप चीजों को देखकर एनालाइज करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यूएस की तरफ से कुछ स्टेप्स लिए गए हैं जिसके साथ में भारत खड़ा हुआ है और इन स्टेप्स को लेकर चाइना खुश नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ऑब्वियस क्वेश्चन निकल कर आता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और यूएस का ये डेलीगेशन भारत क्यों आया है। देखिए, यूएस में काफी समय से मांग उठ रही थी कि तिब्बत को सॉल्व कराया जाए और इसी वजह से यूएस में एक बिल लाया गया था जिसको नाम दिया गया था रिजॉल्व तिब्बत बिल। बेसिकली इस बिल के तहत यूएस चाइना को प्रेशराइज करेगा कि तिब्बत को सॉल्व किया जाए और यूएस के लॉ मेकर्स ऑलरेडी इस बिल को पारित कर चुके हैं। आने वाले कुछ समय के अंदर प्रेसिडेंट जो बाइडेन इसको साइन करके एक लॉ में कन्वर्ट कर देंगे। बेसिकली यूएस के ये हाई लेवल लॉ मेकर्स का डेलीगेशन भारत इस वजह से भी आया है कि ये दलाई लामा के साथ साथ तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एक्साइल से भी मिले और उन लोगों से डिस्कस करे कि आपके चलते अब हम लोग चाइना के खिलाफ खड़े तो होने जा रहे हैं, लेकिन एक बार जब हम लोग चाइना के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो आप पीछे मत हट जाइएगा। बेसिकली चाइना इस पूरे इवेंट से नाखुश है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यूएस यहाँ पर चाइना के खिलाफ एक्शन ले रहा है। देखिए, पिछले कुछ समय से जब से शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट बने हैं वो सिस्टमैटिक तरीके से तिब्बत के कल्चर को खत्म कर रहे हैं। उनकी लैंग्वेज को, कल्चर को, फूड को, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को, ऑलमोस्ट हर चीज को वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूएस में रिजॉल्व तिब्बत एक्ट लेकर आया गया है। अब जो बाइडेन की तरफ से जैसे ही इस बिल के ऊपर साइन कर दिया जाएगा ये एक एक्ट बन जाएगा और एक्ट बनते ही बहुत सारे एवेन्यूज खुल जाते हैं, चाहे वो फंडिंग हो, लीगल हेल्प हो, सिटीजनशिप हो या दूसरे मॉनिटरी बेनिफिट्स हो। ओवरऑल आने वाला समय बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि चीजें कैसे मूव करती हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।